क्या हुआ, पीछे जो गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे थे अमेरिकन हाँ, के, हाँ, उनको कह बिल्कुल। रहे थे कि भाई हम यहाँ मत आना, एक्ट ऑफ वॉर है, चाइना विल रिटेलिएट, वो जहाज वहाज हवा में घुमा रहे थे। तब भी मैंने बोला था सर फखर भाई, मैंने कहा सर्कस चल रहा है बंदरों का, इनकी औकात नहीं है कुछ करेंगे। आज हाँ, अंकल साहब के सामने ऐसे सलाम हो गए, सलाम कर रहे थे, अस्सलाम हाँ। वालेकुम, कहते हैं बादशाह सलामत के हुजूर में सजदा कर रहे थे। भाई तुम्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए भाई, कौन सी अ, बात है, कौन सी बात मत करो ना, बढ़ेगा ना कुछ करेगा, जब से अंकल सैम को मिलेगा सलाम भी करेगा, वही बात हुई। अब मिला बिल्कुल ज़बरदस्त। सलाम, सजदा किया। तो ये जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को जिस तरह अब सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान में दौरा रद्द हुआ था, उस झटके से पाकिस्तानी उभरे ही नहीं थे, लेकिन आज शाम को पाकिस्तानियों को एक और करारा झटका लगा है। जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्ती के जितने कसीते बढ़ता है, आज वही चाइना भारत के सामने बिल्कुल लेटता हुआ नजर आया। और G20 समिट में जिस तरह शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी जी की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया है, तो पाकिस्तानियों के इससे बिल्कुल पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानियों को दोस्तों इससे बड़ा कोई भी झटका नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आज जिस दहलीज पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी भी यह तरस रहे थे कि सऊदी क्राउन प्रिंस किसी भी तरह पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान को कुछ थोड़ा बहुत फंड मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और उस पैसे के लिए भी पाकिस्तानियों की काफ़ी लात टपक रही थी। और वो ऊपर से ये एक और दूसरा झटका पाकिस्तानी काफ़ी मुश्किल से सहन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो, और ख़ासकर इस G20 समिट में जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया का कोई भी रिएक्शन आएगा, हम आपके लिए उसके सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर आएंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम इंडिया सुमीत पीर साहब। और बात हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, एक तो G20 समिट है और वो स्पेशली इसलिए कि शी जिनपिंग वर्सेस जो बाइडेन की जो मीटिंग हो चुकी है, उसकी इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ इंडिया को ऑफिशियली जो उसकी लीडरशिप कहें या चेयरमैनशिप कहें या प्रेसिडेंटशिप कहें, वो इंडिया को मिल चुकी है और 1 दिसंबर से जो G20 है उसको इंडिया लीड करेगा। इसके साथ-साथ बहुत सारी और चीज़ें भी डेवलपमेंट्स हो रही है कि लोग ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने अब इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ यार, अगर इंडिया रशिया से कुछ खरीदता है और ख़ास तौर पे वहाँ का ऑयल या कोल खरीदता है, तो उस पे कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, बस ठीक है, वो करते हैं और शायद मना नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात शुरू करेंगे हम G20 से। सुमित जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा सर, एक तो ये बताइएगा कि G20 में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छी भी चीज़ें हमें नज़र आई कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में मीटिंग हुई और दोनों ने कहा कि जी हमारी ये रेड लाइन्स हैं, इसको क्रॉस नहीं करना। जो बाइडेन ने भी बताया और शी जिनपिंग ने भी बताया। तो एक तो इस हवाले से बता दें कि इसमें से कुछ निकल सकता है या बस ठीक है, एक मीटिंग थी, हो गई, शी जिनपिंग बीजिंग चले गए और जो जो बाइडेन साहब हैं, वो वापस चले गए वॉशिंगटन। देखिए फ़खर भाई, अभी आप चाइनीज़ इकोनॉमी की अगर आप हालत देखेंगे तो चाइना के लिए अमेरिका से वेटिंग करना ज़रूरी है। ऑप्शन है, कंपल्शन है। ऑलराइट, अमेरिकन्स के लिए ऑप्शन है, चाइना के लिए कंपल्शन है। हाँ, राइट। इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो रही है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका अमेरिका, आपका 20% एक्सपोर्ट डाउन है लास्ट 2 ईयर्स से। यूरोपियन हुँ, यूनियन से आपका 18% एक्सपोर्ट डाउन डाउन है। जी, आपका इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% आ चुका है। और आपकी जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ 0.7%, यानी कि अगर आपको $1, अगर आपको एक $8 का जीडीपी बढ़ाना है तो आपको $8 लगाने पड़ेंगे। हमारा जी, कैपिटल टू प्रोडक्टिविटी रेशियो है 29%। खुद सोचिए, जी, 0.7% और 29%। जी, बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में जहां आपका रियल एस्टेट डिफॉल्ट कर चुका है, आपका बुलेट ट्रेन डिफॉल्ट कर चुकी है, और वेरी सून योर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज गोइंग टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी, जी, और दुनिया आपका स्क्रू टाइट करा, आपको अमेरिका के पास तो जाना पड़ेगा। मैं तो ये जी। पूछता हूँ, रेटोरिक का क्या हुआ, पीछे जो गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे थे अमेरिकन हाँ, के, हाँ, उनको कह बिल्कुल। रहे थे कि भाई हम यहाँ मत आना, एक्ट ऑफ वॉर है, चाइना विल रिटेलिएट, वो जहाज वहाज हवा में घुमा रहे थे। तब भी मैंने बोला था सर फखर भाई, मैंने कहा सर्कस चल रहा है बंदरों का, इनकी औकात नहीं है कुछ करेंगे। आज हाँ, अंकल साहब के सामने ऐसे सलाम हो गए, सलाम कर रहे थे, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं बादशाह सलामत के हुजूर में सजदा कर रहे थे। भाई तुम्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए भाई, कौन सी अ, बात है, कौन सी बात मत करो ना बात। जी, तुम्हें जो बाइडेन, हाँ, अब ये होता है कि कहीं बायलैट कोई मिल गया, कोई हाई हेलो हो गई है, कोई सामने हुँ, टकरा गया। अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी के सामने सामने शी टकराया, उसने हाथ बढ़ाया तो मोदी जी ने
हाथ मिला और 1 सेकंड में आगे निकल गए। द जी मीटिंग डिडंट इवन लास्ट फॉर 5 सेकंड्स। और बायलैटरल इंडिया के 8 हो रहे हैं, चाइना के साथ कोई बायलैटरल नहीं है। जी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव चीज हुई है जो मतलब हुई है। अभी चाइना की मजबूरी है फखर भाई, कहाँ वो चाइना का घमंड, कहाँ वो चाइना का गुस्सा, कहाँ वो चाइना का रिटोरिक, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर आपको ये करना है तो फिर आप जाके ये बायलैटरल नहीं कर सकते ना। बायलैटरल जी की बात जहां तक रही, जो बाइडेन की बात करें, लेम डक प्रेसिडेंट बन चुके हैं, दोनों हाउसों में उनकी मेजोरिटी का पता नहीं, वो 2 साल बस टाइम काटेंगे कुर्सी पे, ऐसे में बिल्कुल वो कुछ बड़ा डिसीजन ले नहीं पाएंगे। ठीक है। और रही बात शी जिनपिंग की, तो वो तो अपनी मतलब नौकरी बचा रहा है लिटरली। अगर आप गोंगजू में देखा, जितने वहाँ प्रोटेस्ट हुए, वहाँ बैरिकेड वारिकेड सारे तोड़ दिए लोगों ने। चाइना का फूड एक्सचेंज जो फूड रिजर्व से 60% पे आ गया, 50% पे। राइट। खाना है नहीं, लॉकडाउन आपने लगा रखा, लोग आपने बंद कर रखा, प्रोटेस्ट ना हो इसलिए आपने लोग को बंद कर रखा है। तो चाइना कब तक ऐसे चलेगा, मुझे समझ नहीं आ हम्म, रहा। चाइना के उस रेड लाइन है कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जी सर पोजीशन तो उसकी होती है ना जो कोई खड़ा है। अगर आप समुंदर में हो तो यू यू कैन नॉट नेगोशिएट। वो तो हवा आपको जहां राइट ले जाए, लहर जहां बहे। सवाल तो वो है। और जो बाइडेन का मतलब मुझे ये जो अमेरिका की पॉलिसी है, ये जो है ना कि रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, ये इनको अन ट्रस्टेबल बनाती है दुनिया की नजर में। अगर आपकी चाइना से एनिमोसिटी है, अगर आपके चाइना से रस्साकशी, अगर आप एक के बाद चाइना को प्रवोक कर रहे हो, तो जी आज यहाँ पपिया जपिया बांधने की जरूरत ही नहीं। चाइना अपने रास्ते में अपने रास्ते, हाँ मिल गए, नहीं एक हाथ मिला लिया, बात खत्म। बहुत गलत चीज मिल गई। इंपॉर्टेंट बात नहीं आपकी बात सर, मैं बिल्कुल बहुत जबरदस्त सर। लेकिन ये यहाँ पर लाजमी सी बात है कि चाइना के साथ ठीक है, उन्होंने एक मीटिंग तो कर ली। अब आगे क्या होता है फ्यूचर में कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता कि शी जिनपिंग का दिमाग कब घूमे और जो जो बाइडेन साहब हैं उनका दिमाग कब घूमे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही, क्योंकि इंडिया है, इंडिया बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छी पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ। जी। उस कॉन्टेस्ट में मैं इसको थोड़ा-सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शी जिनपिंग और उनकी जो मुलाकात है, उसको इंडिया में कैसा देखा जा रहा है? इंडिया में देखिए, जो बाइडेन साहब की जो फॉरेन पॉलिसी, उसको देख के ही जी, सवालिया मार्क, क्वेश्चन मार्क है। ओके, 2 साल लगे आपको समझने में चाइना आपका नंबर 1 थ्रेट है। जी, आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो यूक्रेन में, जहां अमेरिकन टैक्स पेयर से यूक्रेनी को हथियार दे रहे हो, वो रशियन को मार रहा है, और आपने अपनी कंट्री को रिसेशन में लाया, यूरोप को रिसेशन में लाया, चाइना को जी, रिसेशन में लाया, दुनिया भर की हालत आपने खराब कर दी। आप दुनिया में कैंसर फैला रहे हो, जिसके लिए कीमोथेरेपी का कुछ कीमोथेरेपी ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब डालना पड़ेगा। राइट, सोचिए दुनिया कहाँ आ गई। और आपको उस लड़ाई से क्या मिला, ज़ेलेंस्की को क्या मिला, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसी परिस्थिति में अब अमेरिका शी से क्यों मिलता है? क्योंकि अगर देखिए, मोदी जी का 8 बायलैटरल है, कोई चाइना के साथ नहीं है। आज पहली बार जो गलवान के बाद तो एक बार उन्होंने हाथ मिला, वो भी शी ने ऐसे हाथ बढ़ाया था। अब ये हमारी सभ्यता में नहीं है, कोई आपसे आपसे हाँ, हाथ बिल्कुल, बढ़ाए ये और तो ख़ैर एक और चीज़ है, हाँ, ये एक और बस चीज़ है, बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल ठीक है। टकराटे ऐसे क्रॉस हो गए और 5 सेकंड बाद आप अपने रास्ते, कोई हम अपने बात रास्ते। नहीं की, कुछ भी कोई नहीं वो किया। देखिए, हमारा जो दोस्त है, जो दुश्मन है दुश्मन है। हुँ, दोस्त को दोस्त की तरह रखो, दुश्मन को दुश्मन की तरह रखो। राइट, ये जो आप मंडे फ्रेंड, ट्यूसडे न्यूट्रल, वेडनेसडे दोस्त, ये यहाँ दिक्कत आती है। अब देखिए, चाइना की तो खैर हालत खराब है, उसको तो आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। जी, देखो फखर भाई, मैं प्रेडिक्ट कर चुका था, चाइना ना लड़ेगा ना कुछ करेगा, जब सैंकल सैम को मिलेगा सलाम भी करेगा, वही बात हुई। अब मिला, बिल्कुल ज़बरदस्त, सलाम, सजदा किया। तो ये जो हम इसको तो कुछ देख ही नहीं रहे, क्योंकि देखिए जी अपने फंडामेंटल पोजीशन से नहीं हट सकता। उसके बाद हाँ, देयर इज अ हाँ, चांस बिटवीन पावर एंड कंट्री, ही हैज टू मेक अ चांस। हुँ, अगर उसे कंट्री बचानी, उसको पावर से हटना पड़ेगा, व्हिच ही चूज नॉट टू डू। और उसको अगर पावर बचानी, वो चाइना जाके फिर वही काम करेगा, फिर हुँ, वही हरकतें करेगा, फिर वही हथकंडे करेगा जो उसको पावर देगा, क्योंकि उसको अमेरिका और वेस्ट को एनिमी दिखाना है, वहां हुँ, के लोगों को, इसीलिए उसको हुँ। पावर मिलती है। अगर उनको एनिमी नहीं दिखाएगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जिस तरह से नॉर्थ कोरियन का वो हाँ किम हाँ, साहब है, बिल्कुल वो रोज बिल्कुल। उठ के आते हैं और जी पता नहीं अजीब अजीब किस्म के करतब पेश करके और वो निकल जाते हैं, कभी ये मिसाइल मार दिया तो कभी वो मिसाइल मार दिया। बिलीव मी, मैं सीरियस बता दूं, हाँ ये लोग, आप बेचारे लोगों को आपने, जिसे कहते हैं, मुझे तो नहीं पता कितनी पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन आपने मतलब जिसे कहते हैं भेड़ बकरियों की तरह उनको रखा हुआ है। इंटरनेट एक्सेस आप उनको नहीं देते, मुल्क से बाहर जाने आप उनको नहीं देते, और एक अजीब तुरफा तमाशा बनाया हुआ आपने। एक तरफ साउथ कोरिया है, कहाँ पे पहुंच गया है वो, और दूसरी तरफ वही नॉर्थ कोरिया है कि वो पता नहीं कौन सा दिमाग और कौन सी स्ट्रेटजीज वो लेके चल रहा होता है कि मैं ये करूंगा, हालांकि करना उसने भी नहीं है। वो भी मुझे शी जिनपिंग की कोई कॉपी लगती है। फकर भाई, देखिए वहां स्थिति क्या है, 2 चैनल आती है नॉर्थ कोरिया में, जी, दोनों किम किम की चैनल है, ठीक है। ठीक,
बाय द वे आपको एक चीज बताऊं कि नॉर्थ कोरिया में की रोड बड़ी सेफ है, सेफेस्ट इन द वर्ल्ड है, एक्सीडेंट नहीं होता। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि गिनती की 80 या 800 कारें वो गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट आदमी के पास गाड़ी नहीं है, पैदल चलता है। तो जब गाड़ी नहीं हुई तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? जिसको कोविड हुआ था उसको 2 गोली मार दी, जिसको कोविड होता रहा उसको हाँ, गोली मारते रहे बिल्कुल वो। हुआ था एग्ज़ैक्टली। ठीक है? यस। खाने को वहाँ कुछ है नहीं, पीने को कुछ है नहीं, बस वो ज़िंदा है, बस यही करते हैं। स कहानी ये है कि इनको अपने चाचा पे डाउट हो तो उसे कुत्तों से खिलवा दिया, दूसरे चाचा को तोप से बाँध दिया, हाँ, हाँ, राइट? बीवी पे भी वो भरोसा नहीं करता, बहन पे भरोसा करता है, बिल्कुल। राइट? या तो ये वहाँ जो आप ये देखिए उसके पास स्कूल चलाने का पैसा नहीं है, स्कूल नहीं चलाता वो, पर रॉकेट रोज़ चलाता है। सवाल ये है वो हाँ, टेक्नोलॉजी कहाँ से हाँ। आती है? वो प्लूटोनियम कहाँ से आता है? वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ से? वो सब चाइना दे रहा है उसको। चाइना हुँ। क्या करता है, जब चाइना पे प्रेशर बढ़ता है वो पप्पू को एक्टिवेट कर देता है। जैसे 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 अमेरिका का पप्पू ये ज़ेलेंस्की है, इसको एक्टिवेट कर तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब चाइना भी भारत के सामने घुटनों पर है, उसको लेकर अब पाकिस्तानी बिल्कुल आने वाले दिनों में काफ़ी ये बिलबिलाते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए इनके एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। ऐसे वीडियो लाएंगे जो कि आपके समय की को बिल्कुल भी वेस्ट न करे, और जो आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो हो वो वीडियो ही हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।